माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अनोखी पहल वृद्ध जनों लाचार असहाय लोगों के लिए अच्छी खबर। बिहार सरकार की एक अनोखी योजना। समाज में वैसे बुजुर्ग व्यक्ति है जिसको परिवार में कोई नहीं है या परिवार में अगर है भी तो उन्होंने उनकी देखभाल छोड़ दी, वैसे लोगों की चिंता सरकार की जो सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था है, व्यवस्था आप यहाँ देखिएगा कि उनके रहने की जो व्यवस्था है, उनके रहने खाने पीने सभी व्यवस्था है, उनके मनोरंजन की व्यवस्था है, सुबह शाम घूम के चल सकते हैं, बल्कि उनका मेडिकल हिस्ट्री भी लिया जा रहा है। फिलहाल यहाँ 50 बेड की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर हम समझते हैं कि अभी संख्या संतोषजनक है। वैसे तो हम लोग यह मानते हैं कि वैसे लोगों को शुभकामनाएं समाज में बहुत अधिक ना हो। इस स्थिति में लोग आ जाते हैं जिनकी देखभाल करने वाला है, वह यहाँ की व्यवस्था देखकर आप समझ सकते सरकार में उनके सुख सुविधा के लिए सारे इंतजाम की नीतीश सरकार की योजना बहुत दूर तक सफल रहेगी। एटीवी नालंदा से अमन कुमार की रिपोर्ट। तरह से समझिए कि बिहार सरकार की अनोखी योजना है और इसके तहत समाज में वैसे बुजुर्ग व्यक्ति या वृद्धजन जिसको या तो परिवार में कोई है नहीं या परिवार में अगर है भी तो उन्होंने उनकी देखभाल छोड़ दी, वैसे लोगों की चिंता सरकार कर रही है। ये सीधा सीधी समझिए कि सरकार की जो सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था है ये उसके पुख्ता और मजबूत होने के संकेत हैं। क्योंकि ये समझिए ना कि सबसे बड़ी बात है कि जिसको कोई देखने वाला नहीं है उसकी चिंता सरकार कर रही है। और जो व्यवस्था आप यहाँ देखिएगा कि उनके रहने की जो व्यवस्था है, उनके मतलब रहने खाने पीने सब व्यवस्था देख लीजिए, उनके मनोरंजन की भी व्यवस्था है। उसके आगे इतना लॉन देखिए, सुबह शाम घूम के टहल सकते हैं। चिकित्सा के यानी चिकित्सा भी है, यहाँ पे डॉक्टर्स भी हैं, प्रतिनियुक्त हैं, नर्सेज भी हैं, बल्कि उनका मेडिकल हिस्ट्री भी लिया जा रहा है। और तुरंत में जो स्वास्थ्य की जांच से संबंधित मशीन होते हैं वो सब भी यहाँ पे उपलब्ध। कितना बेड का बनाया? स्वाभाविक ये 50 बेड का है अभी, और हम समझते हैं कि अभी संख्या संतोषजनक है। वैसे तो हम लोग ये मनाते हैं कि वैसे लोग समाज में बहुत अधिक न हो, हमारी शुभकामना यही है। लेकिन अगर किसी परिस्थिति में इस परिस्थिति में लोग आ जाते हैं जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है तो सरकार देखभाल करती है। और जब सरकार देखभाल करती है तब जो फ़र्क आता है वो यहाँ की व्यवस्था देख के आप समझ सकते हैं। सरकार ने उनके सुख सुविधा के लिए सारे इंतजामात किए हैं और जो कुछ लोग यहाँ रह रहे हैं उनसे भी हमने बात की है कि वो बहुत प्रसन्न है। ये द्योतक है कि सरकार की नीति, सरकार की योजना बहुत दूर तक सफल हो। आज मैं बिहार सरकार के मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि वृद्धजन जो लोग हैं जिनके घर में तो देखने वाला नहीं है, उसके लिए भी सरकार ने व्यवस्था किया है। इसके लिए मैं बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि जिनके परिवार में अगर कोई बुजुर्ग हो गए हैं, उनको देखभाल नहीं हो रहा है, तो वो यहाँ के वृद्धजन संस्था में रह सकते हैं। कितना बेड का बनाया गया है? ये 50 बेड का बनाया गया है और जरूरत पड़ने पर बढ़ाया गया है। संस्था तो बनता है ऐसा, लेकिन संस्था का ध्यान नहीं रखा जाता है। संस्था नहीं है, सरकार के द्वारा डायरेक्ट है। इसका देखभाल आपका नगर पालिका करेगी और जो भी सरकार की डॉक्टर की व्यवस्था। चिकित्सा की क्या सुविधा है सर यहाँ? यहाँ पर फिजिकल डॉक्टर भी रखा गया है, नर्सिंग रखा गया है। महिलाएं अगर आएगी तो उनके लिए भी व्यवस्था किया गया है। पहले तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि जो वृद्धा आश्रम जो बनाया गया है यहाँ पे, क्योंकि इसकी ज़रूरत भी थी। बहुत सारे वृद्धा ऐसे थे जो रोड पे थे। सरकार ने एक अच्छा व्यवस्था बना कर रखा है कि जो वृद्धजन हैं उनको एक जगह मिले, एक स्थान मिले, ताकि वो अपना एक जीवन काल काट सके। अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, सरकार का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इसको।